अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम। इल्हाद के ऊपर हम बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी इल्हाद की वजूहात के ऊपर कि क्यों एक शख्स जो है वो मज़हब को छोड़ के इल्हाद की तरफ जाता है। और आज हम बात करेंगे अगर कोई शख्स मुल्हिद है, कोई शख्स एथियस्ट है, तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर क्या नताइज हैं, वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। हर इंसान के जहन के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि यार व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, हु एम आई, फ्रॉम वेयर डिड वी कम, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, या मरने के बाद जो है वो क्या होगा। एग्जिस्टेंस के बारे में जितने क्वेश्चन हैं वो हर शख्स के जहन के अंदर आते हैं। एक शख्स जो खुदा के ऊपर यकीन रखता है तो उसका सिंपल सा जो है वो अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बट इफ़ यू आर एन एथियस्ट पर्सन, अगर आप एथियस्ट हैं, आप मुल्हिद हैं, अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन नहीं रखते, अगर आप मज़हब पे यकीन रखते हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट यू लूज इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। इफ यू आर एन एथियस्ट पर्सन, यू कांट गिव एनी मीनिंग टू योर लाइफ। जिंदगी सडनली बिकम्स पर्पसलेस, लाइफ जो है वो सडनली बिकम्स फ्यूटाइल, देयर इज नो पर्पस ऑफ योर लाइफ। जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेमकसद हो जाती है। आप जिंदगी को कोई माना नहीं दे सकते, कोई मीनिंग नहीं दे सकते। जिंदगी बिल्कुल बेमतलब और बेमाना हो जाती है। जिंदगी सिर्फ यही है कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट सम 13 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज अ बिग बैंग एंड इन हुज रिजल्ट दिस यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। बिग बैंग के जो है वो रिजल्ट के अंदर यूनिवर्स जो है आई, और अब ये यूनिवर्स जो है वो अपनी हीट डेथ की तरफ ट्रेवल कर रही है और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। और हमारी जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ एक चांस है कि हम बाय चांस यहाँ पे आ गए हैं और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। तो पहली जो चीज़ है कि इफ़ यू डोंट बिलीव इन गॉड, अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन नहीं रखते, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी को कोई माना नहीं दे सकते। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ स्वॉर्म एंड अ वॉर्म, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग्स एंड स्वॉर्म ऑफ मस्कीटोज। अगर जो है वो आप अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन रखते तो आपके दरमियान और जानवरों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जानवरों की ज़िंदगी का मकसद क्या है? जानवरों के अंदर रीजनिंग अल्लाह तबारक ताला ने नहीं रखी हुई, रैशनैलिटी नहीं रखी हुई। जानवरों की ज़िंदगी का मकसद क्या है कि सिर्फ दे आर बॉर्न एंड पैदा होने के बाद दे जस्ट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस एंड डाई। अगर इंसान की ज़िंदगी का भी कोई मकसद नहीं है कि इंसान सिर्फ इस दुनिया में पैदा हुआ और पैदा होने के बाद मर जाएगा, उसका सर्वाइवल होगा, रिप्रोडक्शन होगी, अपने जीन जो है वो पास कर देगा, डीएनए पास कर देगा और उसके बाद मर जाएगा, तो इसका मतलब है इंसान और जानवर की जिंदगी के अंदर कोई फर्क बाकी नहीं रहता। अगर हमने मरना ही है और इसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अगर हम खुदा की ज़ात पे यकीन नहीं रखते, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता हम 20 साल जिए या 40 साल जिए या 70 साल जिए या ओवरऑल सारी यूनिवर्स की जो जिंदगी है वो कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन नहीं रखते तो यू डोंट हैव एनी पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का कोई भी मकसद जो है वो बाकी नहीं बचता। और अगली चीज, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड तो यू आर नॉट अ वैल्यूएबल थिंग, आपकी कोई अहमियत इस दुनिया के अंदर नहीं है। मतलब देयर इज नो, इफ अ पर्सन डजंट बिलीव इन गॉड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड दिस टेबल। अगर इंसान जो है वो अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रखता और वो ये समझता है कि वी आर जस्ट द रीअरेंजमेंट ऑफ मैटर, कि जो बेसिक मैटर था उसकी हम रीअरेंजमेंट हैं, तो एक इंसान के अंदर और एक इस टेबल के अंदर क्या फर्क रह जाता है? ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड दिस टेबल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, कि वो भी कार्बन से बना हुआ है, ये भी कार्बन से बना हुआ है, उसके अंदर क्या फर्क रह जाता है? अगर आप इस टेबल को तोड़ दें, इसके टुकड़े टुकड़े कर दें और इंसान के भी टुकड़े टुकड़े कर दें तो कोई मसला नहीं, तो उसकी जो है वो एक नई शेप बन जाएगी मैटर की, उसकी जो है वो न्यू अरेंजमेंट जो है वो मैटर की हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो है कि वो आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन नहीं रखते तो सारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेमाना हो जाती है। दूसरी चीज के यू डोंट हैव एनी वैल्यू, आपकी कोई भी अहमियत बाकी नहीं बचती। इवन के लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो इक्वल हो जाती है, इंसान और जानवर इक्वल हो जाता है। इसकी बजाय अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि वलक़द कररमना बनी आदमा, हमने जो है वो आदम के बेटे को जो है वो फजीलत अता की है। फिर आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फज़लनाहुम अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला, और हमने इस इंसान को बहुत सारी मखलूक़ात के ऊपर फजीलत हासिल की, फजीलत जो है वो दी है इंसान को। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो है वो बहुत सारी मखलूक़ात से अफजल बनाया है, तो इंसान की कोई वैल्यू जो है वो नहीं बचती।
और फिर इसी तरह अगली चीज जो है वो अगर कोई इंसान अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन नहीं रखता तो देयर इज नो होप इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी के अंदर कोई उम्मीद नहीं है बिल्कुल। चाहे जिंदगी के अंदर जितनी मर्जी परेशानियां हों, आजमाइशें हों, एक मजहबी शख्स जो है उसको कम से कम उम्मीद होती है कि यार ये जिंदगी खत्म होने वाली है और इस जिंदगी के बाद एक नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है जिसमें जो है वो इटर्निटी होगी, जिसमें हमेशा हमेशा के लिए जो है वो होगी, जिसमें इमोर्टैलिटी होगी और सारी मुसीबतें और आजमाइशें जो है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक बंदा जो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन नहीं रखता, जो मजहब पे यकीन नहीं रखता, उसके सामने अगर उसके पेरेंट्स को मार देता है, उसके अब्बा को, उसकी अम्मा को, किसी बहन भाई को कत्ल कर देता है, तो स्टिल देयर इज नो होप फॉर हिम, कि उसके लिए कोई भी उम्मीद जो है वो बाकी नहीं बची। इस्लामिक पर्सपेक्टिव आप देखें तो इस्लाम ये कहता है, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि जिन लोगों ने इवन की अपनी जान के ऊपर जुल्म किया वो भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्ला अल-कौमुल काफिरून, no one despairs of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala except the people who don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन नहीं रखते, बाकी लोग जो है अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होते। और अगली चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ़ यू आर नॉट अ रिलीजियस पर्सन, अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं मानते, अगर आप ये समझते हैं कि मज़हब नहीं है या कायनात नहीं है, तो यू कैंट लिव अ बेटर लाइफ। According to my humble opinion, you can live a better life without science and technology, but you can't live a better life without morality. आप अखलाकियात के बगैर जो है वो जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप साइंस टेक्नोलॉजी के बगैर शायद जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन मोरालिटी के बगैर, अखलाकियात के बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन एथिज्म, मुल्हिद शख्स, there is no fixed morality in atheism. There is no objective morality. Morality is something subjective. कि मुल्हिद शख्स की जिंदगी के अंदर अखलाकियात क्या होंगी, मतलब कोई भी रूल कानून वो कुछ भी नहीं होगा, मतलब कम से कम को ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है, सब्जेक्टिव मोरालिटी है विच इन्वॉल्व्स हिज बायसनेस, हिज डिजायर्स, हिज विशेस। हर बंदे की अपनी मोरालिटी है एंड ही कैन डू व्हाटएवर ही और शी वांट्स, कि और वो हर वो चीज कर सकता है जो वो चाहता है। जब कोई अखलाकियात नहीं है तो हिटलर को आप कैसे गलत कह सकते हैं, या एक वली जो है वो उसको आप कैसे सही कह सकते हैं। सही का और गलत का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। कौन इंसान फैसला करेगा, कौन फैसला करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है? यू कांट डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। आप ये फैसला नहीं कर सकते अगर आप अल्लाह ताला की जात को नहीं मानते, तो सही क्या है और गलत क्या है। हजारों लोगों का जो है वो लाखों लोगों का कत्ल करने वाला शख्स, आप उसको क्यों गलत किएंगे? और एक तरफ जो लोग बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, आप उसको सही कैसे कह सकते हैं? सही का और गलत का, जब एक इंसान जो गलत काम कर रहा है उसकी पनिशमेंट का ही तस्वुर नहीं है। व्हेन देयर इज नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जब आपने मरने के बाद खत्म हो जाना, बिल्कुल आप ये समझते हैं कि मट्टी हो जाना और कोई एहतसाब का कोई तस्वुर ही नहीं है, तो फिर तो इंसान जो चाहे वो करेगा। अब आपको पता है कि इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर सवाब और गुनाह का जब तस्वुर खत्म कर दिया जाएगा तो माशरे में सही और गलत का तस्वुर भी जो है वो खत्म कर दिया। एक चीज आपके नजदीक सही हो सकती है, मेरे नजदीक गलत हो सकती है, किसी और के नजदीक सही हो सकती है, किसी और के नजदीक वही सेम चीज जो है वो गलत हो सकती है। तो कोई फिक्स्ड मोरालिटी जो है वो एथिज्म के अंदर नहीं है। जब इंसान ये समझता है कि वी आर जस्ट द रिजल्ट ऑफ द रैंडमनेस ऑफ दिस यूनिवर्स, आप ये हम जो है वो सारी दुनिया की बेतरतीबी जो है वो उसी का नतीजा है, तो हाउ कैन वी ट्रस्ट इवन आवर माइंड, हाउ कैन वी ट्रस्ट आवर रैशनल? हम अपने जो है वो अपनी रीजनिंग के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, हम अपनी अक्ल के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? तो बेसिक चीज है कि जब इंसान अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन नहीं रखता तो जिंदगी इतनी बेमकसद हो जाती है कि आप सही और गलत का जो है वो इंतखाब भी नहीं कर सकते कि सही चीज क्या है और गलत की चीज क्या है। जिंदगी जब बेमकसद बिल्कुल हो जाती है तो ये सारी अचीवमेंट्स तो बिल्कुल फ्यूटाइल हो जाती हैं। कुछ शख्स अपनी जिंदगी जो है वो उसकी जिंदगी के अंदर फिर गोल बाकी नहीं रहता। एक शख्स ने जिंदगी के अंदर जो है वो सेक्रीफाइस किया है, फिर जितने साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, जितने डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन जो इन्वेंट कर रहे हैं लोगों की सफरिंग को कम करने के लिए, जितने स्कॉलर्स या फिलोसफर्स हैं या जितने डिप्लोमेट हैं वो जो कोशिश कर रहे हैं दुनिया में पीस को सिक्योर करने के लिए, ये सारी की सारी चीजें बेमाना हो जाती हैं अगर आप अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन नहीं रखते। और फिर अगली चीज जो है कि अगर आप एथिस्ट हैं, अगर आप अल्लाह ताला की जात को नहीं मानते तो कानून और लॉ चीज नाम की चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। कानून क्या है इवन के कोई शख्स जो है वो ये डिफाइन ही नहीं कर सकता। जो सोसाइटीज, जो मुल्हिद सोसाइटीज हैं
जो सोसाइटीज जिनकी बुनियाद मजहब के ऊपर नहीं है, या आप लगा लें जो मगरबी हैं, वो सारे के सारे कवानीन बना रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर। एक एक्सपीरियंस के ऊपर जो है वो एक कानून बनाते हैं, वो गलत हो जाता है, फिर दूसरे एक्सपीरियंस के ऊपर बनाते हैं, फिर वो गलत हो जाता है। इसी वजह से चंद दहाइयां पहले आप देख लें कि यूरोप के अंदर भी होमोसेक्सुअलिटी वाज कंसिडर्ड अ साइकोलॉजिकल डिजीज, बट नाउ इट इज कंसिडर्ड एन अल्टरनेट वे ऑफ लाइफ। कि पहले हम जिन्स परस्ती एक नफ्सियाती बीमारी समझी जाती थी, अब जो है वो इसको मुतबादल एक रास्ता जो है वो जिंदगी का समझ रहे हैं। इस वजह से कि जब अल्लाह ताला की जात को छोड़ के इंसान अल्लाह ताला की जात को ना मान के खुद से कानून बनाने की कोशिश करेगा, तो पहली बात है वो डिफाइन ही नहीं कर सकता कि कानून है क्या, लॉ है क्या। और दूसरी बात यह है कि वो ये डिफाइन ही नहीं कर सकता कि कोई भी लॉ है वो एक ही वक्त के लिए बनेगा और आगे वक्तों के लिए भी चलेगा, या लॉ जो है वो चेंज होता जाएगा। फिर हम यही डिफाइन नहीं कर सकते, इसके ऊपर जो है वो अग्रीमेंट नहीं हो सकता कि कानून जो है वो लॉ की अथॉरिटी हम किसको देंगे। किसी इंडिविजुअल को अथॉरिटी दे दें तो ये चीज बड़ी इलॉजिकल सी नजर आती है कि इंडिविजुअल जो वो नहीं कर सकता। अगर हम सोसाइटी के एक माइनर जो है वो हिस्से को दे दें तो बाकी लोग जो है उनकी हक तलफी हो रही है। अगर सारी सोसाइटी को हम जो है वो लेजिस्लेशन का हक दे दें, कानून साजी का, जिंदगी गुजारने के लिए जो अहकामात हमने बनाने हैं उनका हक दे दें, तो सारी सोसाइटी इस काबिल ही नहीं होती। तो कम से कम वी हैव टू रिजोर्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमें अल्लाह ताला की तरफ जो है वो आना पड़ता है। और नेक्स्ट चीज जो है वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि खुशी और हैप्पीनेस। इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, इफ यू डोंट बिलीव इन रिलीजन, इफ यू आर अ मुल्हिद, इफ यू आर एन एथियस्ट पर्सन, यू कांट एक्वायर अ ट्रू हैप्पीनेस। आप जिंदगी के अंदर खुशी कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आप जिंदगी के अंदर खुशी जो है वो सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। मनी, वेल्थ कैन नॉट सेटिस्फाई यू, योर फेम कैन नॉट सेटिस्फाई यू। बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज हैं सुसाइड जो है वो कर रहे हैं या करते हैं, या बहुत सारे कर चुके हैं। पैसे वाले लोग जो एलन मस्क, आप उसको उठा के देख लीजिए, सम टाइम ही इज डिप्रेस्ड। दुनिया का इतना बड़ा नाम है, इतना पैसा उसके पास। तो रियल हैप्पीनेस ये है कि टू नो द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, टू नो द ट्रू मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस, कि आपकी जिंदगी है क्या या आपकी हकीकत है क्या। तो ये सारी चीजें अगर आप अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखते तो जिंदगी कुछ भी नहीं बचती। जिंदगी बिल्कुल बेमकसद और बेमाना, और इंसान और जानवर के दरमियान कोई फर्क नहीं बचता। तो इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, there is no purpose of your life. You can't give any meaning to your life. There is no hope in your life. There is no value in your life. There is no happiness in your life. And there is no morality in your life. Choice आपकी है कि आप अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या अल्लाह को साइड पे करके बिल्कुल एक फजूल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मजीद इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।